नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर कैलकुलस के चैप्टर असिम्प्टोट्स यानी कि अनंत स्पर्शियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अनंत स्पर्शियाँ, जैसे कि नाम से ही इसके हम बता सकते हैं कि अनंत स्पर्शियाँ यानी कि जो किसी वक्र को अनंत पर स्पर्श करती है वो अनंत स्पर्शी कहलाती है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि कुछ वक्र सीमित होते हैं आकार में और कुछ असीमित। जैसा कि हमारे पास वृत्त, दीर्घवृत्त, ये वक्र सीमित वक्र कहलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वक्र होते हैं जैसे कि पैराबोला, हाइपरबोला यानी कि परवलय, अतिपरवलय, ये अनंत पर जाती हैं इनकी शाखाएं, इसलिए ये असीमित वक्र कहलाते हैं। परवलय और अतिपरवलय के किसी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचें तो उसकी कुछ कंडीशंस बन सकती है जो कि हमारे पास यहाँ दी गई है। जब स्पर्श रेखा मूल बिंदु से दूर होती जाए, इस स्थिति में हमारे पास क्या क्या कंडीशंस बनती है कि स्पर्श रेखा खुद मूल बिंदु से दूर होती जाए, जैसे कि हम पैराबोला और हाइपरबोला की बात कर रहे हैं। आप इन वक्रों के बारे में पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं, पैराबोला के बारे में, कि यदि हम पैराबोला पर अगर स्पर्श रेखा खींचे जो कि जबकि स्पर्श बिंदु जो है वो मूल बिंदु से यानी कि ओरिजिन से दूर होता जाए, तो उस केस में पहली कंडीशन तो ये है कि स्पर्श रेखा खुद मूल बिंदु से दूर होती जाए। दूसरा केस है कि स्पर्श रेखा जो है कभी मूल बिंदु के पास आए या कभी दूर जाए, यानी कि वो ऑक्सिलेशन कंडीशन में हो, ऑक्सिलेशन करे। तीसरी जो हमारे पास केस है वो एक निश्चित सरल रेखा की ओर प्रवृत्त हो, यानी कि एक फिक्स्ड टेंजेंट जो है स्पर्श रेखा उसको वो प्राप्त हो जाए। तो तीसरा जो हमारे पास केस है, अंतिम स्थिति जो है कि ये स्पर्श रेखा जो है किसी सरल रेखा को प्रवृत्त हो, तो वह जो है वक्र की स्पर्श रेखा जो है वो अनंत स्पर्शी कहलाती है। इसके बारे में अब हम परिभाषा इसकी पढ़ते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। कोई वक्र है हमारे पास, जब वक्र का कोई बिंदु यानी कि उस वक्र पर कोई बिंदु है P, वो उस वक्र के अलोंग जो है अनंत की ओर यानी कि उसकी किसी एक शाखा पर अनंत की ओर चले, मूव करे, तो ऐसा होने पर किसी सरल रेखा से बिंदु P की लंबवत दूरी, यानी कि हम एक सरल रेखा भी ले लेते हैं और उस वक्र के किसी शाखा पर बिंदु P जो है वो मूव करता है, आगे की ओर बढ़ता है, तो उस बिंदु की उस सरल रेखा से जो लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लंबवत दूरी शून्य की ओर प्रवृत्त हो, यानी कि जैसे जैसे पॉइंट आगे बढ़ता जाए P बिंदु, उस सरल रेखा से उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होती होती शून्य की ओर प्रवृत्त हो, शून्य की ओर अग्रसर हो। तब वो सरल रेखा जो है वो उस बिंदु P पर स्पर्श रेखा कहलाती है, यानी कि वो वक्र की अनंत शाखा की अनंत स्पर्शी कहलाती है। तो अब मुझे लगता है कि डेफिनेशन से ये क्लियर हो गया होगा कि अनंत स्पर्शी क्या है। तो अनंत स्पर्शियाँ समांतर अनंत स्पर्शी भी हो सकती है, जैसे कि यदि कोई वक्र के किसी बिंदु पर जो है अनंत स्पर्शी x अक्ष के समांतर हो तो x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी कहलाएगी, और यदि अनंत स्पर्शी y अक्ष के समांतर है तो वो y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी कहलाएगी। परंतु यदि सरल रेखाएं जो अनंत स्पर्शियाँ जो है अगर अक्षों के समांतर नहीं हों तो वह अनंत स्पर्शी जो है तिर्यक अनंत स्पर्शी कहलाती है, यानी कि जो अनंत स्पर्शी अक्षों के समांतर नहीं होती वह ऑब्लिक असिम्प्टोट यानी कि तिर्यक अनंत स्पर्शी कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे कि अनंत स्पर्शी का एग्जिस्टेंस होने के लिए क्या कंडीशन है, यानी कि कोई अनंत स्पर्शी जो है वो कब अस्तित्व में रहेगी, उसका अस्तित्व कब होगा।
सो अनंत स्पर्शी के अस्तित्व के लिए जो कंडीशन है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वक्र y इक्वल टू एफ एक्स के किसी बिंदु पर हम जानते हैं कि जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन हमारे पास होता है ये y माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स। ये पूर्व की कक्षा में आप सभी पढ़ चुके हैं। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब यदि यह जो समीकरण 1 है ये वक्र की अनंत स्पर्शी हो तो जैसे जैसे P बिंदु जो है वक्र के अनुदिश, जैसा कि अभी हमने बात की थी, P बिंदु वक्र के अनुदिश जो है अनंत की ओर जाए तो अनंत स्पर्शी के अस्तित्व के लिए जो dy अपॉन डी एक्स और y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स है ये भी परिमित राशियों की ओर अग्रसर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, पहले तो मैं एक बात बता दूं कि ये जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लाइन लिखी है कि y अक्ष के समांतर नहीं, इसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। तो हम ये बात कर रहे थे कि यदि समीकरण एक वक्र की अनंत स्पर्शी हो तो जैसे जैसे P वक्र के अनुदिश अनंत की ओर जाए तो P बिंदु वक्र के अनुदिश अनंत की ओर जाएगा, यानी कि उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो अनंत की ओर बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता अनंत की ओर जाएगा, यानी कि x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। P जो है वक्र के अनुदिश अनंत की ओर जाए, इसका मतलब 1x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, x जो है अनंत की ओर अग्रसर हो। तो ऐसा होने पर अनंत स्पर्शी के अस्तित्व के लिए जो dy अपॉन डी एक्स है यानी कि झुकाव और y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों राशियाँ भी क्या होनी चाहिए, परिमित राशियाँ होनी चाहिए। यानी कि when x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी dy अपॉन डी एक्स इज फाइनाइट एंड when x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, यानी कि जैसे जैसे p अनंत की ओर जाए, या यूँ भी कह सकते हैं x अनंत की ओर अग्रसर हो, तो उस केस में y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ये भी एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। तो ये हमने कंडीशन पढ़ी। इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई कि जैसे जैसे x अनंत की ओर जाएगा, यानी कि 1x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लिमिटिंग केस में, देन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर, जिसे कि हमने m कहा, वो फाइनाइट नंबर होना चाहिए। इसे समीकरण नंबर 2 कह दिया। इसी प्रकार अभी हमने ये भी बताया कि लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये भी फाइनाइट नंबर होना चाहिए, इसे हमने c कह दिया। तो इस प्रकार हम देखें तो अनंत स्पर्शी का जो समीकरण नंबर 1 है वो किस फॉर्म में आ गई हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर m और c जो है वो क्या है, परिमित राशियाँ, और आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि m जो है वो स्लोप कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारे पास अनंत स्पर्शी का समीकरण हमें प्राप्त होता है। अगर हम आगे बढ़ें तो अभी जैसा कि हमने देखा कि लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सी, ये एक फाइनाइट नंबर है, अभी हमने पढ़ा है। इसे हम आगे देखें, लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, x से हमने डिवाइड किया दोनों तरफ, तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। आगे सिंप्लीफाई करने पर दोनों तरफ अलग अलग लिमिट आ जाएगी, लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स माइनस लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आता है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये अभी हमने देखा है, इसे हमने क्या कहा, m विच इज इक्वल टू m। तो मीन्स लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्पर्श रेखा का झुकाव, m इज इक्वल टू, हम इसे लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स भी कहते हैं। अभी हमने एक बात पढ़ी थी जो मैंने बताया था कि, वापस बता देता हूँ मैं, पहली स्लाइड में थी हमारे पास, दूसरी स्लाइड में सॉरी, कि ये जो है यहाँ मैंने बात कही थी कि ये जो है y अक्ष के समांतर नहीं। यदि समीकरण जो है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, समीकरण नंबर 1, यदि ये वक्र की अनंत स्पर्शी है, तो मैंने कहा था यहाँ ये जो है अनंत स्पर्शी y अक्ष के समांतर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में अब हम बात करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने इसे पहला नोट संख्या 1 दी है कि y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी हम इस प्रकार इससे ज्ञात नहीं कर सकते। कब? जबकि y इज इक्वल टू जो समीकरण नंबर 1 के रूप में अगर अनंत स्पर्शी है तो उससे हम y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, उसमें वो नहीं हो सकती है। मतलब तो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वहाँ पर जो अनंत स्पर्शी का ढाल, यानी कि अगर अनंत स्पर्शी वो समीकरण 1 y अक्ष के समांतर है तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ चित्र में बताया गया है कि ये देखिए y अक्ष के समांतर एक वक्र है, इसके किसी बिंदु पर स्पर्शिका जो कि ये एक अनंत स्पर्शी हमने इसको कहा है, ये अगर y अक्ष के समांतर है तो यहाँ पर ये जो स्पर्शिका का x अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का है। पैरेलल अगर y अक्ष के है तो एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा उसका टेंजेंट का x एक्सिस के साथ में। तो स्लोप जो है m वो होता है m इज इक्वल टू tan psi। ये हम पहले चैप्टर में यानी कि जो चाप की लंबाई के अवकलज और पदिक समीकरण जो है पैडल इक्वेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो है m इज इक्वल टू tan psi से, तो यहाँ पर ये tan 90 हो गया और इसका मान क्या होगा? स्लोप इन्फिनिटी हो गया, ये परिमित राशि नहीं हुई। इसलिए वहाँ हमने कहा कि अगर समीकरण नंबर 1 जो है वो अनंत स्पर्शी है तो वो y अक्ष के समांतर नहीं होनी चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर। तो वहाँ पर वो स्लोप जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है और हम इसीलिए वहाँ पर कह रहे हैं कि y अक्ष के समांतर नहीं होनी चाहिए। तो y अक्ष के समांतर हो उसके लिए इसका जो है रूप अनंत स्पर्शी को हम इस प्रकार से लिखेंगे, उसे x की फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है ये डायग्राम आपको यहाँ समझाने के लिए बताया गया है कि जैसे जैसे बिंदु P, यहाँ चित्र में देख सकते हैं, जैसे जैसे बिंदु P इस कर्व के अलॉन्ग जो है अनंत की ओर अग्रसर होता है। देखिए यहाँ से ये बिंदु P जो दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट XY है, ये जैसे जैसे इस वक्र के अनुदेश यानी कि इस कर्व के अलॉन्ग आगे बढ़ता जाएगा तो इससे P की जो है यहाँ से ये लंबवत दूरी आप देखिए, जैसा कि हम निकाल सकते हैं। लंबवत दूरी निकालने का फॉर्मूला आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि इस P बिंदु से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ये जो हमने बताई है यहाँ पर। इस पर जो है लंब की लंबाई का फॉर्मूला ये होता है, आप छोटी कक्षाओं में पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। y इज इक्वल टू, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं यहाँ से कि जब एक्स वाई को हम इसमें रखेंगे, P बिंदु से हम इसकी लंबाई निकाल रहे हैं, लंब की लंबाई, तो y माइनस एम एक्स माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि इस स्पर्शिका पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो जैसे जैसे ये P बिंदु वक्र पर आगे की ओर बढ़ेगा, आप देखिए जिसे हमने स्मॉल p से दर्शाया है लंब की लंबाई, ये धीरे धीरे कम होती जाएगी जैसे जैसे बिंदु P आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये स्मॉल p कम होता जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे P अनंत की ओर चलेगा लंब की लंबाई P 0 की ओर अग्रसर होती जाएगी। तो इस प्रकार जो है अनंत स्पर्शी वक्र जो है वो अनंत स्पर्शी के पास आता जाएगा, यानी कि उस पर फाइनली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है कर्व पर वो हमारे पास मिल जाएगा। स्पर्श रेखा जो है उसके वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी, वो जो सरल रेखा है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वो इस वक्र के बिंदु पर स्पर्श करेगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।